बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने ट्रांजैक्शंस की जानकारी ली। ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली होती क्या है, हमने देखा कि ट्रांजैक्शन बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। माईसीक्वल की ग्रुप स्टेटमेंट्स को इसमें शामिल किया गया है। आप एक से अधिक माईसीक्वल स्टेटमेंट्स को एज अ ग्रुप प्रयोग कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के साथ, जिसमें स्टार्ट ट्रांजैक्शन कीवर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को और कमिट ट्रांजैक्शन से अपनी ट्रांजैक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से यदि किसी पोजीशन पे आपको लगता है कि आप ट्रांजैक्शन नहीं चाहते तो आप रोल बैक कीवर्ड का प्रयोग करके उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो हमने पिछले सेशन में बेसिक्स की जानकारी ली। इस सेशन में प्रैक्टिकली देखेंगे ट्रांजैक्शन किस प्रकार से की जा सकती है। तो आइए देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स एसक्यूएल एक्सरसाइज फाइल्स में अवेलेबल है। यहाँ से ट्रांजैक्शन इस माईसीक्वल में डबल क्लिक करके फाइल ओपन कर लेता हूँ। इसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी कमांड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले प्रयोग करूँ मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइल्स हैं आपके पास पेन ड्राइव और डीवीडी में उपलब्ध हैं, और अगर किसी कारण से उपलब्ध नहीं हैं तो आप www.ishtworld.com या smatosystems.in की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड सेक्शन से। और यहाँ पे यह हमारी जो फाइल है इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ तक मुझे कॉपी करना है वो डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं हम। और यहाँ से मैं माईसीक्वल इंटरफेस पे आ जाता हूँ, phpMyAdmin वाले पे। ध्यान रखिएगा अगर आपके पास पहले से कोई टेबल है तो उसे ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि हमने हर एक टेबल के साथ कुछ डेटा को जोड़ा है ताकि आपके लिए ईजी रहे समझना। तो आप देखें यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। मैंने डिलीट कर दिया है सभी टेबल्स को और एसक्यूएल में आ जाता हूँ। यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ C नहीं आया है तो C टाइप कर देता हूँ यहाँ पे मैं, और गो कर देता हूँ इसे। अब आपके पास देखें तो सारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। लाइब्रेरी टेबल को क्लिक करेंगे तो टेबल आपके पास बनके तैयार है। बाकी फालतू की टैब्स को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और एसक्यूएल पे आ जाता हूँ। यहाँ से ट्रांजैक्शन क्वेरी को मुझे एग्जीक्यूट करना है। सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे लाके मैं Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। अब एग्जैक्टली इस ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है आइए स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। ट्रांजैक्शन को प्रयोग करने के लिए आपको स्टार्ट ट्रांजैक्शन कीवर्ड का प्रयोग करना है, और जहाँ पे उसे ख़त्म करना है वहाँ पे कमिट कीवर्ड का प्रयोग आपको करना है। बीच में आपको उन सभी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का प्रयोग करना है जो एज अ ग्रुप आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट एक साथ होंगी। अगर किसी कारण से कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती तो आपके पास ट्रांजैक्शन से पहले वाली जो स्टेट है डेटाबेस की वो मिलेगी, और अगर सभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो कमिट के बाद वाली आपको स्टेट डेटाबेस में मिलेगी। अब मान लीजिए ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसर्ट वाला क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गया हो लेकिन अपडेट वाला क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुआ हो। तो आइए देखते हैं हमने इस क्वेरी में क्या लिखा है। हमने एक नई बुक को ऐड किया है जिसका नंबर है 11। अगर मैं यहाँ से आपको लाइब्रेरी टेबल का स्ट्रक्चर दिखा दूँ तो यहाँ पे बुक नेम है, बुक इशू डेट है, रिटर्न डेट है, स्टूडेंट आईडी है। 10 बुक्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। 11th बुक को हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम चाहते हैं कि उसको इशू करवा दिया जाए। तो इशू करते समय बुक इशू डेट हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दी है, स्टूडेंट आईडी भी डिफ़ाइन कर दिया है, और बुक आईडी भी डिफ़ाइन कर दिया है। तो लाइब्रेरी टेबल को साथ के साथ अपडेट कर दिया है हमने। तो ये दोनों स्टेटमेंट मैं चाहता हूँ वन गो में एग्जीक्यूट हों। तो ऐसे केस में मैंने स्टार्ट ट्रांजैक्शन और कमिट ट्रांजैक्शन का प्रयोग किया है। मैं गो कर देता हूँ, तो जैसे ही गो करूँगा मेरे पास ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ टेबल को तो आप देखेंगे यहाँ पे 11th रो ऐड हो गई है माईसीक्वल, और साथ ही यहाँ पे ये जो बुक है माईसीक्वल की से रोल नंबर 2 ने इश्यू भी करवा लिया है। तो हमने एक साथ ही जो दोनों क्वेरीज हैं एग्जीक्यूट कर दी हैं। तो इस तरह से आप स्टार्ट ट्रांजैक्शन और कमिट ट्रांजैक्शन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगले सेशन से हम व्यूज़ की जानकारी लेने वाले हैं माईसीक्वल में, और देखेंगे किस प्रकार से व्यूज़ इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से उसे प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।